सो गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं घर से थोड़ा सा लेट निकला हूँ, लेकिन हम लोग टाइम पे पहुँच रहे हैं बिकॉज़ मेरे हाथ में बफर टाइम था। मैं जा रहा हूँ नेहरू पार्क में। नेहरू पार्क में क्लाइंट पहले से ही पहुँच गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये शूट 1 आवर में फिनिश कर देंगे बिकॉज़ ये जो है ना, इन्होंने ब्रोंज प्लान लिया है, 30 फोटोग्राफ्स क्लिक करने होते हैं। मेरी जो दूसरी टीम है हितेश और अमित, वो आज मेरे साथ नहीं है बिकॉज़ उनका एक शूट है। उनका शूट है प्री बर्थडे शूट, टाउन पार्क, फरीदाबाद। तो वो वहाँ पे फरीदाबाद में शूट कर रहे हैं और मैं आ चुका हूँ नेहरू पार्क चाणक्यपुरी। मेरे साथ मेरी मैडम फॉर हेल्पिंग मी इन द शूट, और हम लोग शूट शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा आज इस पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो गाइस हम लोगों का शूट हो गया शुरू। मैंने करीबन 8:30 शूट शुरू किया था और हाफ शूट हो गया। पहले ड्रेस में शूट कर लिया डन। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने शूट कितने बजे शुरू किया था, कितने मिनट में मैंने कितने शॉट लिए। सो गाइस सबसे पहला शॉट मैंने 8:38 पे लिया था इनका, ठीक है, 146 नंबर। एंड इनका जो लास्ट शॉट है वो हमने लिया है 9:1, मतलब करीबन 22 मिनट 23 मिनट में मैंने इनका शॉट लिया है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 17 शॉट्स लिए मैंने। 17 शॉट्स लिए हमने कितने मिनट में? 23 मिनट में। ये नेहरू पार्क का व्यू। क्लाइंट गए हैं ड्रेस चेंज करने। इस तरफ बहुत सारे बेंचेस आज खाली हैं, ठीक है ना। और टाइम क्योंकि 9 बज चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा रश अब धीरे धीरे कम हो रहा है। सो गाइस कैसे हैं आप? आपको जैसे पता होगा कि मैंने आज मॉर्निंग में नेहरू पार्क में शूट किया था। नेहरू पार्क में जो क्लाइंट आए थे वो आए थे नेब सराय से। नेब सराय से वो क्लाइंट आए थे, वो करीबन 8 बजे पहुंच गए थे। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं 8:15 बजे पहुंचूंगा एंड आई वॉज लिटिल लेट। अराउंड 8:20 8:25 मैं पार्क पहुंचा। हमने शूट शुरू किया। शूट फिनिश होने के बाद माई वाइफ कॉल्ड मी and she asked me to do some shopping, because our Durga Puja is coming, is on head actually. Today is Sunday. Monday से हम लोगों का शूट कह रहा हूँ, मंडे से शूट तो क्या डेली है। मंडे से हम लोगों का दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा और मंडे से वो दशहरा तक चलेगा, दशमी तक बेसिकली। राइट नाउ इट्स 2 PM। डेट कौन सा है? डेट क्या है आज? डेट इज 10th अक्टूबर, संडे। सो गाइज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं डिस्टर्ब वाले टॉपिक पे थोड़ा सा लेट शुरू करूँगा वो टॉपिक। आइसक्रीम ले लेता हूँ, थोड़ा कूल डाउन भी होऊंगा और फिर वो डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले कस्टमर के बारे में बता दूँ। कस्टमर जो है वो नेब सराय से थे। उन्होंने चैट पे मुझे कंफर्म किया है, चैट पे बात करते करते कंफर्म किया है कि यस वी आर डन। हमने फ़ोन पे बात ही नहीं करी। मैंने क्लाइंट से फ़ोन पे बात नहीं किया। मैं सिर्फ उस दिन जब सर का फ़ोन आया था, आई वॉज इन अ मूवी शो, तो मैं मूवी देख रहा था, तो मैंने फ़ोन पिक नहीं किया था। उन्होंने व्हाट्सएप पे चैट करी, व्हाट्सएप पे बात किया, उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में पूछा, एक एक का रिप्लाई किया मैंने। पर्सनली मैं ही रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप मेरे ऑफिस में भी चेक होता है, लेकिन शाम को 6:30 बजे के बाद व्हाट्सएप चेक नहीं होता है, वो मैं ही चेक करता हूँ, मैं ही रिप्लाई देता हूँ। मैंने क्लाइंट को एक से एक चीज़ें करके मैंने बुकिंग फॉर्म भेज दिया, बुकिंग हो गया, एडवांस अमाउंट दे दिया, ड्रेस बुक हो गया, सब कुछ हो गया, डन हो गया सारा काम। क्लाइंट का जब आज मॉर्निंग में वो आए और पहुंचे पार्क में, तब उन्होंने मुझे
फ़ोन किया था और उस टाइम मेरी पहली मुलाकात फ़ोन पे थी, पहली बातचीत थी फ़ोन पे। तो क्लाइंट मेरे पे या हमारे ब्रांड पे और हम क्लाइंट पे इतना ट्रस्ट करते हैं, मतलब शूट से पहले बोथ वी ट्रीट एज स्ट्रेंजर ओनली, क्योंकि ना हमने क्लाइंट को देखा होता है ना क्लाइंट हमें देखा होता है। तो एक तो ये कहानी थी। इट वॉज लाइक वेरी हैपनिंग, वेरी गुड फॉर मी। मुझे लगता है कि हाँ, हम लोगों ने इतना बढ़िया सर्विस दिया है बहुतों को, जिससे ये ब्रांड क्वालिटी गुडविल बिल्डअप हुआ है। तो एक तो कहानी ये रही। दूसरी कहानी ये है कि मैं लेता हूँ आइसक्रीम वाला है मेरे सामने, यहाँ सामने म्यूज़ियम है और यहाँ मेरे इस साइड में है इंडिया गेट। ये मेमोरियम है, मेरे ख्याल से क्या नाम है इस मेमोरियम का मैं भूल रहा हूँ, नेशनल वॉर मेमोरियम, दिस वन। वहाँ इंडिया गेट है और सामने आइसक्रीम वाला है। वहाँ चलता हूँ, आइसक्रीम लेता हूँ, फिर मैं दूसरा टॉपिक शुरू करता हूँ जो आज मैंने फील किया है, जो मेरे किसी कंपटीटर्स, आई रिपीट, जो मेरे किसी कंपटीटर्स का हरकत है। कंपटीटर्स का हरकत है या कंपटीटर्स की हरकत है, पता नहीं, मैं का और की में थोड़ा सा आई एम कंफ्यूज, यू नो। तो कंपटीटर्स के तरफ से कुछ हरकत हुई है, मुझे समझ में आ जाता है बिकॉज माई बैकग्राउंड इज IT, यू नो। मैं 2001 से 2001, इट्स लाइक 2021, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स से मैं लैपटॉप, IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये इन सब चीज़ें कर रहा हूँ। आई वॉज इन टू नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट इन गुड़गांव, वहाँ मैंने काम किया, 2-3 साल वहाँ मैंने काम किए। उसके बाद जो है आई क्विट इन द ईयर ऑफ 2008 जनवरी, जब रिसेशन था, जब मार्केट डूब गई थी, तब मैंने कॉर्पोरेट कंपनी को कर दिया था टाटा बाय बाय। उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन, तो वहाँ से मैंने जर्नी शुरू किया। आज हम लोग 2021 में हैं इन कोविड टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग नहीं, बेसिकली मैं जाता हूँ उस आइसक्रीम वाले के पास, आइसक्रीम लेता हूँ और फिर टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। सो ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया सा बैजिंग, और ये 5 रिंग्स, और ये मैं आ गया आइसक्रीम वाले के पास। भैया एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे देना। एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। क्या टूट गया? पोस्टर। ये क्या हुआ? एक्सीडेंट। ये रोड यहाँ से आ रहा है और यहाँ एक्सीडेंट हुआ, दोनों बाइकें लग गई लगता आपस में। हेलमेट सबके पास था कि नहीं था, पता नहीं। चलो गाइस, ठीक है। ये कितने रुपए का है? 20 रुपये। बस 20 रुपये का है? 20 रुपये गाइस, 20 ही रुपये लिखा हुआ है और 20 रुपये मैं देने वाला हूँ, ठीक है, ओके। इसको यहाँ रख देते हैं फिलहाल। चेंज देना पड़ेगा। कितने का यार? चेंज तो मुश्किल है। पेटीएम कर दूँ? पेटीएम फोन पे करूँ? पेटीएम कर दो। हाँ, पेटीएम दे दो, चेंज कितना भी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो गाइस, मैं आइसक्रीम वाले को कर रहा हूँ पेटीएम। ये गया स्कैन कोड और ये गया 20 रुपीज़, ठीक है भैया। ये मैंने कर दिया पासवर्ड टाइप और पे। नीलम देवी, ठीक है, ये हो गया 20 रुपीज़, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, अब जो है पहले तो मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। सो गाइस, वंस अगेन आई एम हियर, माय आइसक्रीम इज डन, ओके। अब कंसर्न ये है कि मैं पॉइंट क्या बताने वाला हूँ। पॉइंट ये है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल बिजनेस लिस्टिंग। गूगल बिजनेस लिस्टिंग वो होता है जिनकी शॉप, जिनका एड्रेस, जिनकी कंपनी, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, पॉइंटर गूगल से नेविगेट होके कोई भी इंसान वहाँ पहुँच सकता है।
दैट इज़ कॉल्ड गूगल बिजनेस लिस्टिंग। गूगल बिजनेस लिस्टिंग में आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल दे सकते हैं, टाइम मेंशन कर सकते हैं कि आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या है, आपके ऑफ डेज कौन कौन से हैं, वीक ऑफ कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप डील करते हैं, कौन से सर्विसेज में आप डील करते हैं, क्या क्या लोकेशन है, बहुत सारी चीज़ें उस पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें कस्टमर जब गूगल में सर्च करते हैं तो आपको सर्च कर सकते हैं। प्लस उसमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए यूआरएल्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। एंड उसमें आप रिव्यूज़ दे सकते हैं पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में कि हाँ आपको वो सर्विस कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, वॉट एवर इट इज़। तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो बीइंग अ कस्टमर यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, लाइक फीडबैक देना, रिव्यूज़ देना, स्टार रेटिंग देना, स्टार 1 2 3 4 5 अप टू 5 तक है। सी हर एक बिजनेस को ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे 5 की रेटिंग मिलनी चाहिए, मेरा सर्विस अच्छा है, जिस प्राइस में हम काम करते हैं उस प्राइस में चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जब कोई भी बिजनेस लिस्टिंग किसी कॉम्पिटिटर के नज़र में आ जाता है, सी इंसान अगर रोता रहेगा ना उसका फ़ायदा नहीं होगा। इंसान को हमेशा हंसना चाहिए, हमेशा उसको ये शो करना चाहिए कि नहीं यू आर हैप्पी, वेदर इट इज़ बैड, वेदर इट इज़ गुड, वॉट एवर इट इज़। आपको हमेशा ये होना चाहिए कि नहीं आप खुश हो, पॉजिटिव चीज़ों को रखोगे तो पॉजिटिव होगा आगे। तो मैं हंस रहा हूँ इसलिए क्योंकि जिसने ये हरकत करी है मेरे बिजनेस लिस्टिंग के साथ में, जिस कंपटीटर ने ये हरकत करी है उसको मैं पकड़ तो लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ नहीं पाऊँगा, मैं पकड़ लूँगा। मैं 2001 से आईटी में हूँ, 2001 से आईटी में हूँ, आईटी के प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ। और शुरू में जब 2001 से लेके 2008 करीबन 8 साल मैंने आईटी में सर्विस किया है, आईटी में जॉब किया है, आईटी में मैंने अपना बिजनेस रन किया है 2008 के बाद 2015 तक। तो 2008 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 8 साल आप किसी फील्ड में कंपनी रन करते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको उसके सारे इन एंड आउट पता चलते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अब हुआ ये कि मेरे किसी कंपटीटर ने, अब मैं जब कह रहा हूँ कंपटीटर, नॉट आईटी कंपटीटर, आई डोंट केयर अबाउट आईटी थिंग्स नाउ, मैं आईटी से मूव ऑन कर चुका हूँ। आईटी जो मुझे दे रहा था उससे लाखों गुना मुझे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दे रहा है, ठीक है। तो मैं आईटी को अभी कंसीडर ही नहीं करता मेरे लाइफ में, बट येस आई कैन कंसीडर दी आईटी स्किल्स नाउ, और उसी चीज़ों से मैं चीज़ों को एक्सपैंड कर पा रहा हूँ। तो मेरे किसी कंपटीटर ने 1 की रेटिंग डाली है, रेटिंग 1। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों की सिमिलरिटी ये है कि दोनों के नेम पे ना गुसेन लिखा हुआ है, GUSAIN, गुसेन। एक का फुल नेम लिखा हुआ है निखिल गुसेन, और दूसरे पे लिखा हुआ है पता नहीं वर्क ब्यूटी वर्क गुसेन, आई डोंट नो एग्जैक्ट थिंग। मैं स्क्रीनशॉट वीडियो पे डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो दोनों गुसेन जो है सेम टाइम पे 1 की रेटिंग डाल के चले गए हैं। अब 1 की रेटिंग डालेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा, ऑब्वियसली बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा, रेटिंग को फ़र्क पड़ेगा। अब मेरी जो एवरेज चल रही थी 4.9 की रेटिंग की, अब वो हो गया 4.8। अच्छा, अब मेरे पास क्या स्कोप है? मेरे पास स्कोप ये है कि मैं साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करूं, और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है इस पर्टिकुलर दोनों जीमेल आईडी को खंगाले, और खंगालने के बाद इस पे अपनी राय दे। अच्छा, अब इसमें प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस क्या होगा, 2000 मेरे ख्याल से 12 या 13 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, 2012 या 13 मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गया था। व्हेन आई वाज इन आईटी मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गया था। फेसबुक आईडी हैक होने पे ना एक ईमेल आता है पर्टिकुलर ना, वो ईमेल आया, ईमेल से मुझे पता चल गया कि कौन से आईपी से कहाँ से क्या हुआ है ये चीज़ें ना।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक वकील पकड़ा, वकील ने एक लिटिगेशन फाइल किया कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पे फाइल किया था। उसके बाद जो है सेशन कोर्ट ने सीधा साइबर क्राइम को केस हैंडओवर कर दिया था कि जी अब ये साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट का काम है, ये साइबर क्राइम करेगी, इस पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, पुलिस का तो हाथ ही बंधा हुआ है, पुलिस तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब साइबर डिपार्टमेंट, जो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट होते हैं, उनके भी अलग ऑफिशियल्स होते हैं, अलग पुलिस पर्सन होते हैं। जो आम वर्दी वाले हैं, वो वर्दी वाले साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं, वो नॉर्मल पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में होते हैं, वो होते उसी वर्दी वाले से ही है, खाकी वर्दी वाले, लेकिन उनकी जो डिपार्टमेंट है वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट आईटी से रिलेटेड होता है उनका। तो उनको जब वो हैंडओवर हो गया तो दे शोड मी कम से कम इतना मोटा चिट्ठा उस पूरे केस का रिपोर्ट दिया था मुझे। उन्होंने लिखा था कि देखो जी, इस ईमेल आईडी को बनाया गया इस नंबर से, इस आईएसपी से, इस आईपी एड्रेस से, ये आईपी एड्रेस उस दिन उस समय कहाँ यूज हो रहा था, पूरी डिटेल। मतलब आप ये मान लो, जब बच्चा जन्म लेता है, मैं क्यों बच्चे की बात करता हूँ बार बार मेरे वीडियो में, मेरे एग्जाम्पल्स पे, उसके पीछे रीजन है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो पता चलता है कि वो कौन से माँ के कोख से पैदा हुआ है, राइट, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, कौन से जगह में पैदा हुआ है, कौन से टाइम पे पैदा हुआ है, कौन से दिन में पैदा हुआ है, सारी डिटेल जो है उस बच्चे से रिलेटेड पता होता है। उसी तरीके से जब आप एक ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, नया क्रिएट करते हो, तो उसकी आईएसपी, उसकी आईपी एड्रेस, उसका टाइम, सारी चीजें एक टाइम स्टैम्प के तौर पे सेव हो जाता है गूगल पे। अब चाहे वो गूगल पे करो, रेडिफ पे करो, याहू पे करो, इंडिया टाइम्स पे करो, कहीं भी करो, वो एक टाइम स्टैम्प रेडी होता है। वो एक प्राइमरी पॉलिसी है। अगर आपको WWW इंडस्ट्री में बिजनेस रन करना है तो दैट इज द प्राइम पॉलिसी कि आपको टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करना होगा। यूजुअली हम भी जब बुकिंग फॉर्म फिल करवाते हैं कस्टमरों से, तो वहां पे टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड होता है। उसी टाइम स्टैम्प से रिलेटेड आईएसपी आईपी रिकॉर्ड होता है, हमारे पास दिखता है वो चीजें, ठीक है। अब उस पूरे चिट्ठे में, उस पूरे केस में, जो साइबर क्राइम का केस था, फेसबुक हैक होने का, आईडी हैक होने का, शुभांकर डे का फेसबुक आईडी हैक हुआ है, पुलिस वाला लगा हुआ है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट काम कर रही है उस पे। वो हुई शुभांकर डे, नथिंग। इस दुनिया में इतने सारे शुभांकर डे है, लेकिन फिर भी केस रजिस्टर्ड हो गया, केस दर्ज हो गया और केस पे कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई पे उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से 80-100 पेज का नोटिस बनाया होगा, पूरा चिट्ठा बनाया होगा। उसके बाद जो है उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से वो शुरू हुआ था कि किसने किया, क्यों किया, वो बंदा कहाँ रहता है। अच्छा, वो बंदा फरार था। वो बंदा फरार, लो जी फोन आ गया मेरा, कोई बात नहीं, मैंने फोन काट दिया। अच्छा, वो बंदा था फरार। वो बंदा फरार क्यों था? वो बंदा फरार इसलिए था क्योंकि उसका एक जान पहचान का फ्रेंड मेरे पास जॉब करता था और उसको पता था कि मैंने साइबर क्राइम केस फाइल किया हुआ है, साइबर क्राइम किया हुआ है इसमें रिपोर्ट में, और उसकी एक केस चल रही है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। तो वो फरार था, वो अपने घर नहीं आता था, और भी बहुत सारी कहानी, पता नहीं क्या सब, मुझे तो इतनी बहुत सारी डिटेल तो याद भी नहीं है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा बहुत तो, लेकिन हाँ कुछ मेन पॉइंट मुझे याद रहता है। तो मैंने देखा कि उसमें एक से एक डिटेल लगा हुआ है। तो आखिरकार उस बंदे तक हम पहुंच गए, उस बंदे के घर तक पहुंच गए। वो बंदा मेरे पैरों पे गिर गया, क्योंकि जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का जो साइबर क्राइम होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। वो बंदा मेरे पैरों पे गिर गया, तो मैं क्या करता? मेरा फेसबुक आईडी तो मिल गया था मुझे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मुझे उसको ना सबक सिखाना था कि देख, किसी भी इंसान के साथ तुम इस तरीके से गलत हरकत मत करो। लॉजिक नहीं है ना, लॉजिक नहीं है।
अच्छा, वो मेरे से बहुत छोटा है, मेरे से मेरे ख्याल से 10 एक साल छोटा होगा। कोई बात नहीं, एक तो वो केस रहा। अब दूसरी बात, ये जो मिस्टर गुसैन है जिन्होंने 2 नेगेटिव फीडबैक, 2 1 स्टार की रेटिंग डाली है मेरे गूगल बिजनेस लिस्टिंग में, उसको मैं क्या करूं? आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर डिफेमेशन केस फाइल करूं? केस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सेम सेशन कोर्ट में जाएगा मेरा फाइल, और सेशन कोर्ट जो है बोलेगा पुलिस वालों को कि जी ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में दे दो, वही इसको हैंडल करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब कौन कौन फंसेगा, क्वेश्चन वो है। इससे पहले भी एक बहुत बड़े, बहुत फेमस फोटोग्राफी एजेंसी, मुझे नाम लेना चाहिए यहाँ पे, आई डोंट नो, दे डू बेसिकली सेलिब्रिटी फोटोशूट इन दिल्ली। उनका ऑफिस जो है डिफेंस कॉलोनी में है। इतना प्रूफ बहुत है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रूफ का क्या है, नाम तो मैं उनके ईमेल आईडी पे भी दे चुका हूँ, प्रूफ मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उन एज अ प्रूफ, वो तो कोई इशू नहीं है। तो वो कंपटीटर 1 साल 2 साल पहले हरकत किया था। हुआ ये था लास्ट टाइम, वो अभी भी नेगेटिव फीडबैक के तौर पे डला हुआ है मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल पे कह रहा हूँ, मेरे बिजनेस स्टिक पे, क्योंकि वो गूगल ने नहीं हटाया। गूगल कहता कि आप इनसे कांटेक्ट करो। तो मैंने कांटेक्ट के नाम पे क्या किया, मैंने जो है उनको क्या नाम है, उस बिजनेस लिस्टिंग के नीचे मेरा, मैं एज अ ओनर, बिजनेस ओनर, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई किया हुआ है कि देखो जी, मैं इस दिन आपको रिप्लाई कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट माई कस्टमर and your name, your email ID or any number is not in my customer list. Agar if you are a genuine customer, then get back to me on this number or maybe via WhatsApp or anything. अगर 24 घंटे में, 48 घंटे में आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आई विल कीप दिस फीडबैक एज अ फेक फ्रॉड फीडबैक एंड ये डिस्कार्ड कर दूंगा मैं मेरे लिस्ट में से। अब गूगल इसको माने ना माने, आई डोंट केयर, है ना। गूगल मेरे इस फीडबैक को रखे ना रखे, आई डोंट केयर। मेरे लिए और मेरे आने वाले फ्यूचर कस्टमर के लिए ये जो फीडबैक होगा ये नल एंड वॉइड होगा, ठीक है ना। तो सेम तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर मिस्टर गुसैन जो है, निखिल गुसैन एक आईडी पे नाम है, कौन सी आईडी है, कौन से सिस्टम से, कौन सी आईएसपी से, कौन से आईपी से क्रिएट हुआ है, वो सब पता चल जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम खर्चा करना पड़ेगा। तो गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मुझे लिटिगेशन, और एक फ़ोन, गाइज दोबारा मिलता हूँ मैं। हेलो, यस, मुझे मैटरनिटी फोटोशूट के बारे में पता करना था। मैम कहाँ रहते हैं आप लोग? वसुंधरा में रहते हैं। वसुंधरा रहते हैं आप? तो हम लोग आउटडोर शूट प्लान कर रहे हैं या इंडोर शूट प्लान करेंगे? आप मुझे पैकेजेस बता दीजिए, जनरल प्लान। ओके, सो गाइज एक नए कस्टमर का फ़ोन था, मैंने उनको कहा है कि मैं जो है ना आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजता हूँ। तो मैं आज अभी जा रहा हूँ मालवीय नगर, अगेन हम लोगों का जो एसोसिएटेड स्टूडियो है मालवीय नगर शिवालिक में, वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ पे मेरा एक शूट है, वो शूट कंप्लीट करूँगा मैं, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लगेंगे, अराउंड 6 बजेंगे, उसके बाद मिलेंगे दोबारा। तो गाइज मैं ये कह रहा था, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मुझे लिटिगेशन प्रोसेस शुरू करना चाहिए इस पर्टिकुलर मिस्टर गुसैन के नाम, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू माई गुडविल, यू नो, इट्स रिलेटेड टू माई ब्रांड्स गुडविल। एंड कोई भी इस तरीके से आएगा, पत्थर मार के चला जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, हाउ इट इज पॉसिबल। इफ यू हैव वैलिड रीजन वी कैन टॉक। अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो हम बात कर सकते हैं, बट वैलिड रीजन नहीं है फिर तो पत्थर गलत हो जाएगा ना। फिर जब आप पत्थर ऊपर उछालोगे तो पत्थर वापस भी आएगा टूट के, शीशा भी टूटेगा और पत्थर भी नीचे आएगा।
तो गाइज हमें कमेंट करके बताना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, पहली बात तो ये है ना। बाकी मैं थोड़े से और अपने सोर्सेस निकालता हूँ और देखता हूँ ये आईडी किसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सी ईमेल आईडी किस नाम पे, और इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से और कहाँ कहाँ फीडबैक डाला गया है, वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा, तो वो भी मैं चेक करूँगा। तो सो गाइज यहीं तक। तो गूगल बिजनेस लिस्टिंग में भी फ्रॉड होते हैं, फेक रिव्यूज डलते हैं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता। अभी जिस स्टेज पे हूँ ना मैं, उस स्टेज पे मुझे ऐसा लगता है आई शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, चीज़ें डार्क मोड में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जिंदगी बस 2-4 दिन की है। 2 दिन मैं बिता चुका हूँ, 2 दिन मुझे और बिताना है। साफ सुथरे तरीके से बिताओ ना, ज़्यादा बेटर नहीं है। ओके गाइस, मिलते हैं दोबारा। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ मेरे स्टूडियो में। इट्स इन शिवालिक, मालवीय नगर। ओके, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में मैंने किया नहीं था, तो मैं यहाँ पहुँचा तो हितेश ने मुझे यहाँ से, व्हाट इज़ दिस, लंच बॉक्स, यहाँ से इसने ऑर्डर किया लंच, छोले चावल, राइट, दिस इज़ छोले चावल। सो ये मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच है। टाइम इज़ 3:26। मॉर्निंग में नेहरू प्लेस में शूट, नेहरू पार्क चाणक्यपुरी में शूट, एंड देन छोटा मोटा शॉपिंग फॉर दुर्गा पूजा एंड ऑल, एंड देन आई come back to there like मालवीय नगर स्टूडियो। अब खाना खाने के बाद मैं जाऊंगा स्टूडियो के अंदर। हितेश एंड अमित पहले ही काम शुरू कर चुका है, ठीक है। स्टूडियो के अंदर चलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं दोबारा। सो गाइज, बेसिकली दिस इज़ B94 बेसमेंट। ये हम लोगों का एसोसिएटेड स्टूडियो है। शूट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, सो इट इज, एवरीथिंग इज ओके, वेरी नाइस। यहाँ कपड़े का शूट हो रहा है। सो गाइज, अब हम लोग स्टूडियो शूट करने के बाद आ गए हैं आउटडोर। स्टूडियो से ये जो आउटडोर लोकेशन है, इट्स वेरी नियर। दिस इज़ द स्टूडियो बिल्डिंग। यहाँ से वॉक करते हुए यहाँ से एंटर एंड ये शूट। थोड़ा सा और नहीं करता, यस, चिन अप, स्माइल, ओके, 1 2 3। रेडी, 1 2 3 गो।